दिल्ली के पुराने इलाके में एक मकान था जो बरसों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां से रात को औरत की चीखें और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। उस मकान को हाल ही में एक मिडिल क्लास फैमिली ने किराए पर लिया था। राघव, उसकी पत्नी सीमा और उनकी 15 साल की बेटी आर्या। सीमा खुश होकर, राघव, मकान बड़ा है, किराया भी ठीक है और पास में स्कूल भी है। मुझे लगता है हमें यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। राघव, हाँ, लेकिन मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ये मकान पहले कुछ अजीब वजह से खाली पड़ा था। सीमा हंसते हुए, अरे छोड़ो भी, लोग बातें बनाते रहते हैं। कुछ दिनों बाद राघव उस मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद आर्या ने वह कमरा लिया जो सबसे ज्यादा अच्छा था, लेकिन उस कमरे की दीवार पर एक पुराना, बड़ा और काला आईना टंगा था। आर्या अपने आप को उस आईने में देखकर मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। लेकिन आईने में अभी भी आर्या दिखाई दे रही थी और बहुत अजीब लग रही थी। रात को आर्या अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी। अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसका चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन आईने में आर्या मुस्कुरा रही थी, जबकि असलियत में उसके होंठ बिल्कुल सीधे थे। आर्या घबराकर, ये कैसे हो सकता है? वो चीखने ही वाली थी कि आईने वाली आर्या ने अपनी उंगली होठों पर रखकर चुप की आवाज निकाली। आर्या डर से कांपने लगी और बिस्तर में घुस गई। अगले दिन आर्या ने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप तैयार हुई और स्कूल चली गई। लेकिन उस रात फिर वही हुआ, पर इस बार आईने वाली आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच जानना है? आओ मेरे साथ। आईने की सतह अचानक पानी जैसी लहराने लगी। आर्या ने डरते हुए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ आईने के अंदर चला गया। वो चीख उठी, मम्मी पापा, मुझे बचाओ। सीमा और राघव दौड़कर कमरे में आए, लेकिन सब कुछ सामान्य था। आईना बस शांत खड़ा था। राघव गुस्से में, आर्या, क्यों चिल्ला रही हो तुम इतनी रात को? तुमको सोना नहीं है क्या? आर्या रोते हुए, पापा, वो उस आईने के अंदर मेरा हाथ चला गया था। उस आईने में कुछ है। आर्या, तुम्हें सपना आया होगा। सो जाओ, कुछ नहीं है यहाँ। नहीं पापा, सच में आईना मुझे अंदर खींच रहा था। तभी सीमा बोली, बेटा तुम घबराओ नहीं, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। राघव, जाओ तुम भी सो जाओ। इतना बोलकर सीमा आर्या के साथ सो गई और राघव अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मोहल्ले की बूढ़ी अम्मा शांति देवी आईं। उन्होंने कमरे का आईना देखा और उनका चेहरा उतर गया। शांति देवी धीमे स्वर में, इस आईने को हटवा दो बेटा, ये आईना ठीक नहीं है। क्यों अम्मा, इसमें क्या है? शांति देवी कंपती आवाज में, कई साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी, विद्या। उसका शौक था तांत्रिक विद्या। वो आईने में आत्माओं को बुलाती थी। एक रात वो खुद उसी आईने में कैद हो गई। तब से ये आईना इंसानों की परछाई नहीं, उनकी रूह खींचता है। सीमा और राघव सन्न रह गए। उस रात तूफान आया, बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ आईने से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। आर्या बिस्तर पर थी। तभी आईने वाली आर्या फिर से दिखाई दी। आईना आर्या धीरे धीरे, अब तो तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, हमेशा के लिए। अचानक आईने से काली परछाई निकलकर कमरे में फैल गई। आर्या चीखते हुए, मम्मी पापा बचाओ। राघव और सीमा दौड़े आए। उन्होंने देखा कि आईना खुद हिल रहा है और आर्या को खींच रहा है। राघव ने आर्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन आईना उसे खींचता जा रहा था। सीमा रोते हुए, छोड़ मेरी बेटी को। आखिरकार राघव ने शांति देवी को बुलाया। शांति देवी एक पुराने तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक, ये साधारण आईना नहीं है, ये एक द्वार है दूसरी दुनिया का। जब तक विद्या की आत्मा इसमें है, ये हर आत्मा को खींचेगा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। आईने में से औरत की चीखें गूंजने लगी। विद्या की आत्मा आईने से
ये आईना मेरा है, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। आईना जोर से कांपने लगा। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और लोहे से आईने पर वार किया। आईना 1000 टुकड़ों में टूट गया। कमरे में भयानक हवा चली और फिर सब शांत हो गया। राघव और सीमा ने अपनी बेटी आर्या को उस पुराने आईने से बचा लिया था। आईना टूटने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। सीमा ने सारे टुकड़े एक थैले में भरकर घर के बाहर फेंक दिए। सीमा थककर, अब सब ठीक हो जाएगा। आर्या डरी हुई, मम्मी, लेकिन मैंने आखिरी बार देखा था, उस टुकड़े में कोई मुस्कुरा रहा था। राघव सख्त होकर, बस अब और कोई आईने की बात नहीं होगी। परिवार ने सोचा कि वो सब भूल जाएंगे, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। तीन दिन बाद आर्या अपने स्कूल से लौटी। उसके बैग में एक काला कांच का टुकड़ा पड़ा था। आर्या हैरान होकर, ये मेरे बैग में कैसे आया? उस टुकड़े में उसने झांका। अचानक टुकड़े में वही औरत, विद्या की आत्मा दिखाई दी। विद्या आईने से, तुम भाग सकती हो, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। आर्या घबरा गई। उसने टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वो टुकड़ा टूटा ही नहीं। उसके बाद से घर में अजीब चीजें होने लगी। बर्तनों से खून टपकने लगा। आईने के बिना भी घर की खिड़कियों में किसी औरत की परछाई दिखाई देती। सीमा डरी हुई। राघव, ये सब तो उसी आईने की वजह से है। राघव गुस्से और डर के बीच, मैंने कहा था ना, सब अंधविश्वास है, लेकिन अब तो मुझे भी शक होने लगा है। राघव ने दोबारा उसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक, मैंने कहा था, आईना सिर्फ एक द्वार था, लेकिन तुम लोगों ने टुकड़ों को सही तरह से नष्ट नहीं किया। हर टुकड़ा अब एक नया द्वार बन चुका है। आर्या कंपती आवाज में, मतलब विद्या वापस आ सकती है? तांत्रिक गंभीर होकर, वो पहले ही वापस आ चुकी है। अब उसका लक्ष्य है आर्या। उस रात तेज आंधी चली। कमरे में रखा आईने का एक टुकड़ा खुद ब खुद चमकने लगा। टुकड़े से काली धुंध निकली और उसमें से विद्या की आत्मा बाहर आई। विद्या चिल्लाकर, मुझे मेरा शरीर चाहिए, और वो शरीर होगा आर्या का। आर्या चीख पड़ी। आर्या, पापा बचाओ! विद्या ने आर्या का गला पकड़ लिया। तांत्रिक ने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया। तांत्रिक तेज स्वर में, ओम भूत प्रेत बाधा नाशिनी। विद्या चीखने लगी, लेकिन तभी आईने का टुकड़ा हवा में उड़कर सीधे तांत्रिक के सीने में घुस गया। तांत्रिक जमीन पर गिर पड़े, खून बह निकला। विद्या हंसते हुए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। राघव और सीमा ने हिम्मत करके आर्या को खींच लिया, लेकिन आर्या बेहोश थी। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली, उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी।